मूवी की स्टार्टिंग एक इंटरव्यू से होती है जहां पर डेविड नाम के बंदे का इंटरव्यू चल रहा था। डेविड प्रोफेसर के साथ में एक कल्चर क्रिटिक भी है। होस्ट ने उससे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन किया। डेविड ने कहा किसी ट्राइब के बारे में वो उसे बताता है। वहां पर सभी एक दूसरे को पाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। 1950-60 के समय किसी किसान के पास में खुद का खेत होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और ये सब होने पर ही आपकी शादी हो सकती थी। ये 1950-60 के समय की बात थी। उस दौरान डेविड की भी शादी हो चुकी थी, पर कुछ टाइम के बाद फिर से एक न्यू वेव आई जिसमें लोगों को किसी के साथ में फिजिकली होने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं थी। मीन्स नया दौर आया। कहीं ना कहीं डेविड को भी अपनी शादी करने का रिग्रेट था। डेविड का खुद का कहना है कि उसका किसी भी एक चीज से मन नहीं भरता, उसे लाइफ में ठहरा पसंद नहीं था। फिर वो चाहे जगह हो या फिर लड़की। सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी से। डेविड अपनी स्टोरी बताता है। विंडो के पास खड़ा डेविड सोचता है बुढ़ापा कब आ जाता है पता ही नहीं चलता, फिर भी हम अंदर से तो यंग ही फील करते हैं। और बताता है कॉन्सुएला नाम की उसकी एक स्टूडेंट जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो सबसे अलग थी, पर कॉलेज में स्ट्रिक्ट रूल थे, मतलब कि स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच में कुछ भी सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन डेविड और खूबसूरती के बीच में कभी भी ज्यादा दिनों तक दूरी नहीं रही थी। डेविड को कॉन्सुएला की हर एक चीज यूनिक लगी। उसको देख करके ऐसा लगता था मानो वो किसी लॉ फर्म में काम करती हो। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता। वो उसके पास जाना चाहता है। डेविड के अपार्टमेंट में पार्टी दिखाई जाती है जहां पर सभी स्टूडेंट्स आए हैं। डेविड हर खूबसूरत लड़की के पास जाकर के बात करता है, पर उसकी नजरें अभी भी कॉन्सुएला पर ही थी। आखिर में वो उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसके पास गया जो उसी के घर में वॉल पर लगे एक लेटर को वॉच कर रही थी जो कि काफी एंशिएंट था। दोनों उसी लेटर को लेकर के बातें करते हैं। बातों बातों में डेविड ने कहा तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कॉन्सुएला ने बताया कि वो पहले किसी लॉ फर्म में काम करती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स की जीत की वजह से मुझे यहाँ पर स्टडी करने आना पड़ा। दोनों के बीच में काफी देर तक कन्वर्सेशन हुआ और बातों बातों में डेविड ने उसे साथ में शो देखने चलने का पूछा। कॉन्सुएला भी रेडी हो गई। नेक्स्ट डे डेविड जॉर्ज से ये बात शेयर करता है जो कि उसी का बेस्ट फ्रेंड है, पर जॉर्ज ने कहा ये जरा अजीब है, तुम दोनों के बीच में काफी एज डिफरेंट है, जैसा तुम सोच रहे हो वो हो नहीं सकता। रात को डेविड को कैरोलिन नाम की एक लेडीज के साथ में दिखाया जाता है जो कि वो उसकी फॉर्मर स्टूडेंट है। वो मोस्टली आउट ऑफ सिटी रहती है बिजनेस की वजह से, लेकिन जब भी वो वापस सिटी में लौटती है तो वो डेविड के पास ही आकर के ठहरती है। पिछले 20 सालों से दोनों की रिलेशनशिप कंटिन्यू चली आ रही है। डेविड मैरिड है, पर उसका सालों पहले डिवोर्स हो चुका है। उसका एक बेटा भी है जो उसकी वाइफ के साथ ही रहता है। 35 साल हो गए हैं, पर उसका बेटा अभी भी उससे नफरत करता है क्योंकि वो उस समय उन्हें छोड़ करके चला गया जब उसकी मदर को और उसको उसकी जरूरत थी। नेक्स्ट डे डेविड कॉन्सुला के साथ में शो देखने गया, पर वहां पर बहुत भीड़ थी, तो अब दोनों डेविड के घर आए। डेविड पियानो बजाता है, उसे अपनी चीजें वगैरह सब कुछ दिखाता है जो भी वो अपने पास रखता है, पर उन सब पे कॉन्सुएला को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। दोनों साथ में बैठ करके डेविड की पेंटिंग्स देखते हैं। उस दौरान डेविड कॉन्सुएला के क्लोज आता है, पर कॉन्सुएला उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती, ना ही वो उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन करती है। मतलब कि जब वो उसके पास आता है तो वो उसे ना तो रोकती है ना खुद आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें वापस से दोनों को एक साथ खड़ा हुआ दिखाया जाता है। डेविड शर्टलेस है, पर कॉन्सुएला अभी भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, पर उससे डेविड के पास आने पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। डेविड उसके क्लोज होता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। एक डे जब डेविड जॉर्ज को सब बताता है, जॉर्ज ने कहा वो अब तुम्हारे पास कभी भी लौट कर के नहीं आएगी, ना ही वो तुम्हें कभी कॉल करेगी। तुम देखना वो तुम्हारा अब कॉलेज में मजाक बनाएगी। पर डेविड ने बताया वो आई, मतलब कि उस दिन के बाद से उन दोनों का अफेयर चालू हो चुका था। डेविड और कॉन्सुला के बीच में लगभग 30 साल का डिफरेंट था, तो जॉर्ज को यकीन नहीं होता उसकी बातों पर कि एक 24 ईयर्स की लड़की डेविड जैसे ओल्ड पर्सन के साथ में रिलेशनशिप कैसे रख सकती है। रात को वापस से कॉन्सुला और डेविड को बेड पर एक साथ दिखाया जाता है। दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद में कॉन्सुला ने डेविड से उसके अफेयर के बारे में पूछा, पर जब सेम क्वेश्चन डेविड ने कॉन्सुला से पूछा तो कॉन्सुला ने जब अपने बारे में बताया तो डेविड इनसिक्योर फील करता है और उठ करके खड़ा हो जाता है और उससे उसके बॉयफ्रेंड्स के बारे में पूछने लगा। अब उसे ऐसा लगने लगा कि कॉन्सुला उसे कभी भी छोड़ करके जा सकती है,
क्योंकि वो यंग एंड ब्यूटीफुल है। उस पर कोई भी फिदा हो सकता है, उसे कभी भी कोई भी परफेक्ट मिल सकता है। मतलब कि परफेक्ट मिल जाने के बाद में वो उसे कभी भी छोड़ करके जा सकती है। जो भी था वो उसे प्यार करता भी था या नहीं, पर फिजिकली वो उसे अपने साथ ही देखना चाहता था। कॉन्सुला के साथ होने के बाद भी डेविड कैरोलिन के साथ भी कंटिन्यू रखता है, पर वो खुद फील करता है कि वो कॉन्सुला को लेकर के सीरियस हो रहा है। एक दिन वो दोनों बीच पर वॉक करते करते बातें करते हैं। कॉन्सुला उसे अपने बचपन के बारे में सब बताती है। डेविड कॉन्सुला को लेकर के ओवर पॉजिटिव हो रहा था और आज पहली बार कॉन्सुला एक्सेप्ट करती है कि वो उसे प्यार करने लगी है। डेविड आज बात तो कुछ और करना चाहता था, पर वो बोल ना सका। एक दिन कॉन्सुला ने कहा वो कल उससे मिल नहीं सकेगी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी वगैरह करने वाली है, वो क्लब वगैरह जाने वाली है। पर उसने डेविड को इनवाइट नहीं किया, इवन उसे एड्रेस तक दिया। नेक्स्ट डे सारा दिन डेविड को कॉन्सुला का ही ख्याल आता रहा। वो पूरे दिन उसी के बारे में सोच रहा था। उसे लगा कि कहीं वो उसके साथ में चीट तो नहीं कर रही, तो वो चेक करने के लिए उस क्लब में पहुंचा जहां पर कॉन्सुला अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रही थी। वहां पर सभी यंगस्टर थे, कोई भी डेविड के एज का नहीं था। सब खाने पीने और डांस करने में बिजी थे। कॉन्सुला भी एक बंदी के साथ में डांस करने में बिजी थी, पर डेविड ने नोटिस किया कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही। पर अचानक से म्यूजिक ऑफ हुआ, सभी डांस करते करते रुक जाते हैं। डेविड फौरन उसके पास दौड़ करके आया तो उसने पूछा कि क्या वो उस पर शक कर रहा है। उसने बहाना किया, पर कॉन्सुला ने कहा हम ऐसे साथ नहीं रह सकते। यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। नेक्स्ट डे दोनों वापस से मिले, दोनों के बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ। और कहीं ना कहीं डेविड के मन में ये सवाल है कि आखिर कॉन्सुला उसके साथ क्यों है। उसे समझ नहीं आता, क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल और यंग है। कैरोलिन के साथ भी अभी भी उसकी रिलेशनशिप कंटिन्यू है। वो उसके लिए एक ऐसी दोस्ती जिसे वो कभी भी छोड़ नहीं सकता था। दोनों 20 साल से साथ थे, लेकिन आज रात उसे डेविड के घर में कॉन्सुला का टेम्पो मिला तो वो उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने 20 सालों में डेविड को वो दिया जो कोई भी लेडी बिना किसी रिलेशन या फिर शादी के उसे दे नहीं सकती थी, जिसके बदले वो सिर्फ उससे सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट रहना चाहती थी। पर डेविड ने अपने दोस्त जॉर्ज का कहा कि उसके रूम की चाबी उसके दोस्त जॉर्ज के पास भी रहती है, जो कि अक्सर लड़कियों को लेकर के उसके रूम में आता है। मतलब कि डेविड आज जॉर्ज का नाम लेकर के बच गया। कैरोलिन को कहीं ना कहीं उस पर डाउट था, उसको यकीन नहीं होता। एक दिन कॉन्सुला ने जॉर्ज को एक लड़की के साथ मार्केट में देखा तो वो उसे गलत लगा, क्योंकि जॉर्ज की अपनी फैमिली है, उसके बच्चे हैं। लेकिन डेविड ने कहा कि शायद वो दोनों बस दोस्त हो। मतलब कि कॉन्सुला को आज समझ में आ गया था कि डेविड के लिए कमिटमेंट करना कितना हार्ड है। उसने डेविड को ग्रेजुएशन पार्टी में इनवाइट किया, जहां पर उसके पेरेंट्स भी आने वाले हैं। वो चाहती है कि डेविड उसके पेरेंट्स से मिले, उनका आगे का कुछ प्लान बने। डेविड कंफ्यूज था। काफी सोचने समझने के बाद में उसने कॉन्सुला को हाँ कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस बात का डर है कि जब उसकी फैमिली उसे देखेगी तो उसे ही गलत कहेगी, क्योंकि वो उससे एज में 30 ईयर्स बड़ा था। पार्टी वाले दिन डेविड पार्टी के लिए निकला, पर वो अंदर नहीं गया। उसने बाहर से ही उसको कॉल किया, क्योंकि उसको उसकी फैमिली का डर खाया जा रहा था। तो उसने कॉन्सुला को कॉल करके झूठ कहा कि वो ट्रैफिक में फंसा है, उसे आने में देर हो जाएगी, जबकि वो अपनी कार में बैठा झूठ बोल रहा था। कॉन्सुला को भी सब समझ आ गया कि वो उसे झूठ बोल रहा है, और वो उसे बहुत सुनाती है और ऑन कॉल ही ब्रेकअप कर लेती है। इस सब से डेविड अपसेट था। उस रात उसका बेटा भी उसके पास आकर के अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जबकि वो ऑलरेडी मैरिड है। डेविड भी डिस्टर्ब था, और दोनों बाप बेटे के बीच में पहले भी अच्छे रिलेशन नहीं थे, तो दोनों के बीच में वापस से आर्गुमेंट हो जाता है। डेविड अब इस बात से और ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, तो जॉर्ज उसके पास आया। उसने उसे समझाया और मूव ऑन करने का कहा, और वो उसे अपने साथ एक पोइट्री कॉन्फ्रेंस में लेकर के आया, जहां पर आज उसको कोई अवार्ड मिलने वाला था। लेकिन अचानक से जॉर्ज जैसे ही स्टेज पर खड़ा होता है, स्ट्रोक आ गया और उसकी डेथ हो गई। अपने दोस्त को खो देने के बाद में कॉन्सुला को खोना डेविड के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड था। अब वो कैरोलिन से मिलता है। दोनों के बीच में अपनी अपनी लाइफ को लेकर के ढेर सारी बातें होती है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में अकेले थे। दोनों को सिर्फ एक दूसरे का सहारा था। कैरोलिन को तो कभी कभी फिजिकली नीड को पूरा करने के लिए भी पे करना पड़ता था। अब मूवी में डायरेक्टली आफ्टर 2 इयर्स दिखाया जाता है। डेविड भी लाइफ में आगे बढ़ चुका था, पर आज भी वो कॉन्सुला को भूला नहीं। वो उसे हर दिन मिस करता था। एक दिन अचानक से उसे उसका मैसेज आया, वो उससे कुछ बात करना चाहती है। मैसेज को देख करके डेविड बहुत खुश था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर भी था कि उसकी लाइफ में वो क्या कर रही होगी, तो वो उसे अवॉइड करता है। पर एक दिन वो डायरेक्टली उसे कॉल करती है। डेविड रिसीव करता है तो उसे पता चला कि वो उसके घर के बाहर खड़ी है। डेविड उसे घर के अंदर लाया
और उसे पता चला कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है। ये सुनकर के डेविड को उसके लिए बहुत बुरा लगा और वो बहुत रोया। कॉन्सुलर ने कहा, तुम अक्सर कहते थे तुम खुद को बूढ़ा बोलते थे, पर आज देखो मेरा तुमसे भी बुरा हाल है। दोनों बहुत रोए। अब कॉन्सुलर डेविड से कहकर के अपने ढेर सारे पिक्चर्स लेने का बोलती है। इससे पहले कि उनको ऑपरेट करके रिमूव कर दिया जाए, डेविड ने उसकी ढेर सारी पिक्चर्स ली। डेविड को कॉन्सुलर के लिए बहुत दुख था, क्योंकि वो उसे प्यार करता था। जल्दी ही कॉन्सुलर का ऑपरेशन करके लम्स को रिमूव कर दिया गया। डेविड उसके पास आया, उसने उसे किस किया। इसके बाद में दोनों लाइफ को एक साथ स्पेंड करते हैं। आगे क्या होगा लाइफ में दोनों को ही नहीं पता, दोनों ही इस बात से अनजान, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ में खुश थे और इसी के साथ में मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।